हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोगों ने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी और आप लोगों को वो वीडियो पसंद भी आई होगी। तो चलिए आज हम बात करते हैं एनसीईआरटीज़ के इम्पोर्टेंस के बारे में। एनसीईआरटीज़ हमें क्यों पढ़नी चाहिए और एनसीईआरटीज़ में कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, आई मीन ओल्ड बुक या न्यू बुक। तो चलिए बात करते हैं वाई एनसीईआरटीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट। बट इससे पहले हम बात करेंगे कि हमें एनसीईआरटीज़ की कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, ओल्ड वाली या फिर न्यू वाली। तो चलिए इस विषय में हमें टॉपर्स की सलाह लेनी चाहिए। तो हम पहले एक वीडियो देखते हैं, टॉपर सृष्टि जयंत देशमुख की एक वीडियो, जिसमें वो बता रही है कि हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। रास्ते अलग अलग हैं। थोड़ा मैं अपना बता देती हूँ। मैंने ये किया कि आई रेफर टू ओनली न्यू एनसीईआरटीज़, ओल्ड आई डिड नॉट रेफर। देन कमिंग टू द स्टैंडर्ड आई स्टार्टेड फ्रॉम 6th बिकॉज थोड़ा मुझे बेस नहीं आ रहा था क्या है, थोड़ा साइंस। चलिए, तो इन सब बातों से हमें यही पता चलता है कि हमें न्यू एनसीईआरटीज़ ही पढ़नी चाहिए। इसकी बुक लिस्ट मैंने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाइए और देखिए, फिर पता चलेगा कौन कौन सी एनसीईआरटीज़ हमें पढ़नी चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं हमें एनसीईआरटीज़ क्यों पढ़नी चाहिए। हमें एनसीईआरटीज़ क्यों पढ़नी चाहिए, आप लोग सुनिए दिव्या तंवर क्या कह रही है, फिर मैं इस पे बात करती हूँ। जो पहले आपने पढ़ा हुआ है 6 से लेकर 12 तक वही पर रिमाइंड हो जाता है, और फिर जब आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं तो मतलब थोड़ा आसान रहता है चीज़ों को मतलब कनेक्ट कर पाना। जैसे पॉलिटी की आप एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे तो वो बहुत अच्छी है, मतलब पढ़नी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है 11th 12th वाली। तो वो जिसमें स्वतंत्रता को उसने इतनी ब्रॉडली समझाया है ना, वो प्रीलिम्स में भी एक दो बार घुमा के पूछ चुका है कि स्वतंत्रता का मतलब असली मतलब क्या होता है। तो मुझे ऐसा लगता है एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेनी चाहिए। एनसीईआरटीज़ हमारे बेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो हमारे बेस को स्ट्रॉन्ग बनाती है। एनसीईआरटीज़ से डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं। एक और रीज़न ये भी है कि एनसीईआरटीज़ के डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी में भी आते हैं। तो एनसीईआरटीज़ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं बार बार बोल रही हूँ। यदि आप लोगों ने एनसीईआरटीज़ पढ़ ली है तो फिर आप लोग डायरेक्टली जाकर यूपीएससी की बुक लिस्ट देख सकते हैं और यूपीएससी की तैयारी में लग सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़ी है तो मैं बार बार प्रेफर कर रही हूँ कि यूपीएससी के लिए एनसीईआरटीज़ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग पहले